पिछला जो हमारा सेशन था उसमें हमने अद्वैत तत्व को जानने का प्रयास किया। पहली चीज़ मेडिटेट करना था किस पर? मैं नहीं हूँ और केवल जान है, केवल ज्ञान है। क्यों कहा मैं नहीं हूँ? क्योंकि मैं की जो प्ररूपणा है वो या तो बॉडी है या फिर मन है, फीलिंग्स है, पर्सनालिटी है। जिसकी बारे में बात हो रही है शुद्ध तत्व आत्मा, वो सब कुछ है, लेकिन जब उसको विजुलाइज करने लगते हैं तो हर बार आदत से मजबूर आप अपने को एक लोकल फीलिंग देते हैं, जैसे कि मैं सब कुछ हूँ, मैं आकाश भी हूँ, तो मैं ये पूरा कमरा हूँ। जब ये बोल रहे हैं तो भी आपने अपने को इस कमरे में सीमित किया है, एक कॉर्नर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है वहां पर स्थित कर दिया है। बाहर खड़े हैं, मैं सूरज पर अगर स्थित हो जाऊंगा तो जितना दिख रहा है, जितना समझ आ रहा है वो मैं ही हूं। यानी एक देशता। आंख बंद कर ली और फिर उसके बाद जो विकल्प आ रहा है वो विकल्प मैं ही हूं। फिर से क्या हुआ? एक देशता। लेकिन यहां पर लोकलाइज जब आपको लग रहा है तो अज्ञान है। अज्ञान के कारण लगता है हम इधर तक ही हैं। पहले लगता था कि मैं बॉडी तक ही सीमित हूं, देह आत्मा, बॉडी तक ही सीमित हूं। फिर लगा कि अब इंद्रियों से भी जितना भी जानने में आ रहा है वो भी मैं ही हूं। फिर लग गया सूरज भी मैं ही हूं, विकल्प भी मैं ही हूं। लेकिन अनंत को विजुलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि मैं को हम एज पर्सनैलिटी, एज बॉडी देखते हैं। इसलिए कहा कि मैं डिसॉल्व हो जाएगा तो जो शेष रह जाता है वो आप होते हैं, वो आप है। अभी तो कहा और केवल जान है, ये नहीं कहा था पिछली बार कि केवल ज्ञान आप ही है, क्योंकि जब भी कहते केवल ज्ञान आप ही है तो आप केवल ज्ञान को ही एक ढांचे में बंधा देंगे, आदत से मजबूर है। केवल ज्ञान को भी हम एक बॉक्स में डाल देंगे, केवल ज्ञान को हम एक बॉडी में डाल देंगे, उसको एक स्ट्रक्चर में डाल देंगे। इसलिए कहा पहले आप नहीं है, पहले ये समझना है ये मैं जो है ये डिसॉल्व हो जाए। किसी बच्चे को कहेंगे कि तुम नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ मानो वो है ही नहीं, बैठा ही नहीं हुआ रूम में, तो उसे लगता है मैं इनविजिबल हो गया हूँ इनके लिए। जैसे क्योंकि वो अपने को बॉडी मानता है तो बॉडी इनविजिबल हो गई है। फिर आप अपने को देखते हैं कि क्या ये फीलिंग्स मौजूद नहीं है, फिर आप फीलिंग्स में खोजते हैं, पर्सनालिटी में खोजते हैं अपने को, लेकिन आप है ही नहीं। तो अब बातें ये कि पहले तो मुझे गुस्सा कम आता था, अब देखो हमने खूब मेडिटेट करा और मेरा गुस्सा घट गया, हमने खूब मेडिटेट करा, इतने साल हो गए, अब हमारे ना बिहेवियर में बहुत बदलाव आ गया। ये सारे वाक्य, ये सब मैं की प्ररूपणा है आपकी, यानी मैं डिसॉल्व नहीं हुआ अभी। जब कोई कह रहा है अब मुझे ना अपना स्वरूप पता चल गया है, यहाँ पर भी मैं मौजूद है, मुझे अपना स्वरूप पता चल गया है, अभी भी मैं मौजूद है, परसेंटेज है मैं की बस। तो ना तो आपकी ये जो बॉडी है वो बॉडी अपना काम कर रही है, उसके लिए आपकी कोई आवश्यकता नहीं है बॉडी चलाने के लिए। किसी को लगता है
कह रहे हो मैं नहीं है, तो ये बॉडी तो डेड हो जाएगी। जैसे कोई मृत इंसान होता है तो उस मृत इंसान और इस बॉडी में क्या डिफरेंस है? जीव का डिफरेंस है ना? नहीं, ये बॉडी आत्मा नहीं चलाती। आत्मा, और अगर द्वैत से भी जाएं, पुद्गल से भी जाएं, तो आत्मा और पुद्गल दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता अगर द्वैत की भी भाषा बोले। और अद्वैत की भाषा तो आप जानते हैं कि बॉडी वो क्या है? वो स्वचालित है, कर्मों से चलती है। और कर्म किस मटेरियल से बने हैं? वो पुद्गल है। यानी कि पुद्गल की जो पूरी दुनिया है अभी द्वैत के अंतर्गत, जिसे हम पुद्गल मानते हैं, यानी कि लहर समुद्र की माया, अज्ञान, वो किससे चलता है? वो स्वचालित है। नदी को धक्का देना पड़ता है चलाने के लिए। किसी को लगता है कि बॉडी आत्मा से चलती है, तो जानना कि उन्हें अभी मिथ्या जानने में आई, वो एक अज्ञान है क्या कि नदी को धक्का देना पड़ता है चलाने के लिए, इसलिए आत्मा चलाती है बॉडी, तो नदी को धक्का देना पड़ेगा चलाने के लिए। तो फिर क्रिएटर गॉड मौजूद है, यानी कि आप परमात्मा नहीं है और कोई और गॉड है, क्रिएटर गॉड। क्योंकि आपकी बॉडी अगर आत्मा चलाती है तो फिर ये जो सारे माउंटेन्स, रिवर्स, इनको भी फिर कोई ऊपर भगवान बैठे हैं जो चलाते हैं, यानी कि कोई क्रिएटर गॉड मौजूद है, यानी कि उसके जैसा बनना है। तो आप परमात्मा नहीं है फिर, तो स्वयं परमात्मा नहीं फिर। तो ये बात हमें जानने में है पहले, ये सबसे बड़े मिथ्यात्व है। तो बॉडी तो पुद्गल स्वचालित है, कर्म खुद से चलते हैं। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक फ्लो चल रहा है, ऑटोमेटिकली विचार आते हैं। जब विचारों से अपनापन होता है, लगता है मैं विचार करता हूं, तो आपको लगता है अगर मैं नहीं हूं तो अच्छा ठीक है मैं नहीं हूं। अब विचार आया, चलो खाना बना लेते हैं, मैं खाना बना लेती हूँ, ये एक विचार है। वो विचार आने से आप हो ये सिद्ध नहीं होता, ये पहले की कर्म वासना है जिस वजह से ये विचार आया जानने में, यानी कि लहर आई ओशन में, समुद्र की लहर कि चलो मैं खाना बना लेती हूं, मैं बोल लेती हूं, मैं बोल रही हूं। ये एक विचार है, मैं एक विचार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अनंत को विजुलाइज नहीं किया जा रहा, इसलिए क्या बोला कि मैं नहीं और केवल ज्ञान। तो फिर अनंत जानने में आता है। अनंत और शून्य दोनों एक ही है। ये अवधूत गीता जो है उसका श्लोक है, जो कि भगवान दत्तात्रेय की है अवधूत गीता। इस ग्रंथ के बाद उसका अभ्यास अगर शुरू हुआ तो उसमें हम जानेंगे शून्य और अनंत एक ही है। क्योंकि जो चीज है ही नहीं या फिर जो चीज इनफाइनाइट है वो आपको सेम दिखती है, क्योंकि एक ही है। जब आकाश भी आप ही है, जब सब कुछ सब जगह सब कुछ हर काल में सब कुछ आप ही है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये मैं यहां इस क्षेत्र में मैं नहीं हूं और इस क्षेत्र में ये चीज है। उसके लिए आपको बीच में एक स्पेस चाहिए, कोई दो चीजों को
डिफरेंशिएट करने के लिए, मेजर करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है। तब बताएंगे। पूरी दुनिया ही जब रेड है तो रेड आपको जानने में ही नहीं आएगा। फिर आपको कोई और दुनिया देखनी पड़ेगी, तब आप कहेंगे कि हाँ ये वाली दुनिया रेड है, यानी उसके अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आत्मा चिति के अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही अनंत, तो वो शून्य है। इसलिए शून्य और अनंत सेम प्रतीत होता है। लेकिन आपके होने का भाव हुंकार रहती है, तो इसलिए अनंत है वो। लेकिन अनंत और शून्य एक ही है। अनंत जान मौजूद है, लेकिन मैं जो पर्सनैलिटी है और जो बॉडी है वो आप नहीं है। वो बॉडी अपना काम कर रही है, वो फीलिंग्स, वो बातें, वो ध्वनि आप नहीं है। वो साउंड वो हो रहा है, लेकिन उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। फिर जानेंगे कि जब आप अपने को सही, मैं सही समझ जाएंगे, तो फिर जानेंगे सिर्फ आप ही आप है, क्योंकि केवल जान है तो केवल ज्ञान ही आप है। अब लहर समुद्र की क्यों बार बार साथ में बोल रहे हैं, बार बार पुद्गल? क्योंकि समुद्र की लहर तब तक लगती है, ये लहर मैं हूं, ये किसका काम है? ये लहर मैं हूं, ये होता है राग द्वेष मोह, यानी कि आत्मा के विकारी परिणाम। राग द्वेष मोह होता है, तो ये लहर मैं हूं ऐसा लगता है, यानी ये बॉडी मैं हूं, यानी कि ये पर्सनालिटी ये मैं हूं, जो अब इम्प्रूव हो रही है, जो गुण स्थानों में ऊपर जा रही है और जो गुण स्थानों में गिर जाती है, जो तपस्या करती है और जो तपस्या को तोड़ देती है, जो संकल्प लेती है और संकल्प टूट जाता है। ये जो सारा कुछ है, अब समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है सबको जो चल रहा है? समझ आ रहा है? समझ जिसको आ रहा है वो आप नहीं है। जिसको समझ आ रहा है वो आप नहीं है, और जिसको समझ नहीं आ रहा वो भी आप नहीं है। पहले समझ नहीं आ रहा था, अब समझ आ रहा है। ये समझ आप नहीं है, आपका हिस्सा नहीं है ये, क्योंकि आप नहीं है, केवल ज्ञान है। तो ये समझ है, तपस्या है, ये सब क्या है? ये सब लहर की नेमिंग्स है। डिफरेंट तरह की लहरें हैं, उनकी नेमिंग्स हो रखी है। वो अलग अलग दिखती है। वो अलग अलग तब दिखती है जब किसी लहर से हमारा एकत्व होता है, राग होता है, मोह होता है। ये मैं हूं, एक लहर पकड़ ली। पानी का एक हिस्सा, समुद्र है इतना बड़ा, उसमें से एक बाल्टी भर पानी ले आए और उससे एकत्व कर लिया, यानी अज्ञान। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय है। ये चारों गिर जाए तो केवल ज्ञान। चारित्र मोहनीय कर्म है। इसमें क्रोध आप जानते हैं, मान, अहंकार, कर्ता भाव, और लोभ भी जानते हैं, ग्रीड। ये माया क्या है? ये माया की जड़ें जिसे ब्रह्मा बोलते हैं। ये ब्रह्मा और ब्रह्म एक ही है। माया रची है वहां से, यानी कि लहर है समुद्र की, लेकिन लहर से एकत्व के कारण, क्योंकि ये एक लहर मैं हूं तो दूसरी लहर दूसरा है, तीसरी लहर तीसरा है। तो यह वह हुआ, ये राग द्वेष मोह। ये शराबी, मैं शराबी नहीं, एक लहर मैं हूं। ये नॉन वेजिटेरियन, मैं तो वीगन। ये रात्रि भोजन वाला, मैं त्यागी तपस्वी।
ये जो यह वह हुआ, ये मन का काम है। यानी एक लहर को अपना मान लिया, लहर को समुद्र का हिस्सा नहीं माना, तो मन का अस्तित्व हुआ। और सबसे बड़ी भूल, जो 2 भूलें बताई उसमें से एक है मन का अस्तित्व होना, यानी मानक होना, मेजरमेंट होना, यह और वह होना। तो अब यहां से क्या दिखा कि पुद्गल मौजूद है, यानी पुद्गल है, अजीव है, मैं तो अलग और अजीव अलग। तो जड़ शक्ति निकली, ये पंच महाभूत निकले, पुद्गल निकला, कर्म निकले, कर्म अपने से डिफरेंट लग गए। तो ये जो कर्म है, पुद्गल है, वो ही अज्ञान है, वो ही माया है, यही माया है। एक लहर को अपना मानना, ये माया का काम है, ये माया है, यही अज्ञान है, यही दर्शन पे आवरण है। दर्शनावरणीय कर्म यही है, यही मोहनीय कर्म की वजह से दर्शनावरणीय कर्म हुआ। एक लहर अपनी मानी, मोहनीय कर्म, तो दर्शन पे आवरण आया। तो अब यह और वह हुआ, मन का अस्तित्व आया, मन का अस्तित्व आया तो संसार आ गया। आगम में लिखा है आत्मा की एक समय, जो उसे एक समय में विकारी परिणाम जो जानने में आते हैं, वो ही संसार है। आत्मा के विकारी परिणाम जो एक समय की पर्याय में जानने में आते हैं, वो संसार है। यानी कि एक समय का राग द्वेष मोह जब जानने में आएगा तो संसार जानने में आएगा, वो ही संसार है, आत्मा के ही विकारी परिणाम है। यानी कि आत्मा में ही वो लहर है, राग द्वेष मोह है। अध्यवसान कहते हैं इन्हें, राग द्वेष मोह को। समयसार ग्रंथ का अभ्यास हमने किया तो वहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ, हमने जाना था अध्यवसान। जब इस कंप्लीट स्टेट पर जाते हैं तब जानने में आते, ये टेबल चित्ती से बनी है, ये माइक चित्ती से बना है, क्योंकि आत्मा ने आत्मा को ही आज तक देखा है, जाना है, आत्मा से ही जाना है। ये चाहे द्वैत अद्वैत जो भी आपका, दोनों में एक ही बात है। जब ये होगा तब ज्ञाता गिर जाएगा, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक हो जाएंगे, तब केवल ज्ञान बचता है। ज्ञाता तब जब एक स्ट्रक्चर मौजूद है, तब दृष्टा आता है, तब लगता है मैं अच्छा जानने वाला। आप जानने वाले नहीं हो, मैं जैसे खाना खाने वाला नहीं हूं, मैं खाना खाते हुए उसे जानने वाला भी नहीं हूं। तो ज्ञाता और ज्ञेय यानी कि जो जानने में आ रहा है, वो दोनों एक हो गए। जो जानने में आ रहा है और जो जान रहा है, वो दोनों एक हो गए, तो ज्ञान शेष रह गया। ज्ञान यानी आत्मा। तो लहर समुद्र का ही हिस्सा है, तो तब कंपित होगी क्या पर्याय? कंपन तब होगी जब मुझसे बाहर कुछ होगा, तब तो कंपन होगी। लेकिन पर्याय कंपित तब होगी जब पहले तो लहर मुझसे बाहर है। लहर आपसे बाहर कब होती है? जब आपने खुद एक लहर अपने को डेजिग्नेट करी होती है, यानी कि मैं ये बॉडी हूँ और मैं ये पर्सनालिटी हूँ। हम तो इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं और नेबर्स आए और बोलते इन आंटी की बातें बड़ी गंदी है या कुछ भी, उसने ऐसे बोल दिया, या आंटी कूड़ा फेंकती है। क्योंकि मैं आंटी हूँ, मेरे वर्ड्स हैं, मेरे एक्शंस है, मेरी पर्सनालिटी है, गुस्सा आ गया। यानी कि अपने को एक लहर माना तो दूसरी लहर नेबर भी एग्जिस्ट करा। जब अपने को लहर ही नहीं माना तो कंपित कैसे होंगे जब दोनों सब कुछ एक हो गए? आप भी, नेबर भी, उसके बीच में आकाश भी। अब आकाश की एग्जिस्टेंस यानी कि पुद्गल की एग्जिस्टेंस, जब भी आकाश इस्तेमाल हो रहा है, पुद्गल है तो आकाश भी है। हालांकि ऐसे है, क्योंकि कोई चीज, कोई मैटर एग्जिस्ट करेगा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तभी तो वो एग्जिस्ट कर रहा है आपके लिए बाहर। तो आकाश भी है, यानी अज्ञान है।
आकाश एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जब केवल ज्ञान ही ज्ञान है, मैं नहीं और केवल ज्ञान, तो आकाश कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा? आकाश तब होगा जब केवल ज्ञान भी है और एक और चीज है उसके अलावा। क्या है उसके अलावा? आकाश। दो चीजें हो गई यहाँ पे। ये दो चीजें नहीं, एक ही है, अद्वैत एक ही है, केवल ज्ञान है। आकाश और आत्मा में अंतर से जानने का है, ज्ञान का है बस। तो आकाश एग्जिस्ट ही नहीं करता जब केवल ज्ञान है। अब इसके आगे 19th चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है। ये हमने समझा दर्शनावर्ण्य कर्म, यानी कि यह और वह, मन का अस्तित्व हुआ, मन का अस्तित्व हुआ। अब बंधन क्या मौजूद हो सकते हैं? जब सब कुछ ही अनंत केवल ज्ञान है तो अब कोई बंधन मौजूद नहीं है, कोई बांध नहीं रहा, कोई बंधन नहीं है। तो अब मुक्ति किससे मिलेगी? आप बताएंगे। तपस्या से, मंत्र से, यज्ञ से, पूजा से, उपवास से, सुबह 3 बजे उठने से, या रात में 8 बजे सोने से, किससे मुक्ति मिलेगी? अब समयसार की गाथाएं, अवधूत गीता की गाथाएं, ये त्रिपुरा रहस्य में भी अब गाथा आएगी, वो आंखों के सामने आंसर्स आ चुके होंगे। वो आंसर आपके पास आ चुका है ऑलरेडी। जो स्वयं मुक्त है उसकी कैसे मुक्ति होगी? जो कभी बंधा ही नहीं तो मुक्ति किसकी होती है? ये जब बार बार जानने में आता है ना, मैं ये कर देता हूं, तो अब ध्यान से देखना। मैं कर देता हूं, चलो मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं चल लेता हूं, ये एक विचार मात्र है। ये पहले के बंधे हुए कर्म वासना। अब 19 चैप्टर जो शुरू हो रहा है उसमें 3 प्रकार की जो वासना बताई है, क्योंकि परशुराम अभी भी भगवान दत्तात्रेय से पूछ रहे हैं कि फिर मुक्ति कैसे होगी, तो फिर कैसे होगा? ये क्यों अभी तक इतने अलग अलग व्यवहार दिखते हैं, क्यों अभी तक मुक्ति नहीं हो रही? अब उसकी और डिटेल्स भगवान दत्तात्रेय बता रहे हैं कि परशुराम 3 प्रकार की वासनाएं हैं, यानी कि माया है जो इंसान को जानने में आती है। 3 वासनाएं, यानी कि लहरों की शेप्स हैं जिसकी नेमिंग करी हुई है, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग बॉडीज, अलग अलग गतियां, सब कुछ नेमिंग है लहरों की। तो अब 3 प्रकार की वासनाएं हैं। पहली है अपराध वासना, दूसरी है कर्म वासना और तीसरी है काम वासना। कर्म वासना का स्वरूप अभी हम जान रहे हैं कि जब आपको ये भाव आ रहा है कि ये विचार जानने में आया कि चलो मैं उठकर चलता हूं, ये पहले के बंधे हुए कर्म है जो अब उदय में आ रहे हैं और विचार रूप में दिख रहे हैं। एक लहर उठ रही है, पहले के बंधे हुए कर्म, एक कर्म वासना। बंधे हुए कर्म जो है प्रारब्ध, चलो उठते हैं और जॉब पर जाते हैं, बच्चे के लिए तो कमाना ही है, चलो ये करते हैं, चलो सेशन लेते हैं, बोलते हैं, ये पहले के बंधे हुए कर्म है। लेकिन अब बोलते हुए और चलते हुए जिसका प्रमाद नहीं हो, यानी कि ये होश है कि ये मैं नहीं हूं, ये जो चल रहा है, ये जो बोल रहा है ये भी मैं नहीं हूं, ये अपने आप स्वचालित रूप से सब कुछ चल रहा है। जैसे विचार स्वतः आते हैं, अपने आप आते हैं विचार, ये प्रारब्ध कर्म है, ये कर्म वासना। तो ये विचार आते हैं जानने में, ये पहले के कर्म निपटते हैं। लेकिन जब जब ये मैं आ जाता है तब तब नए कर्म बनते हैं, तब नए कर्म बंधेंगे। जब जब अपने को फिर से बॉडी और माइंड जान लेते हैं, मैं आ जाता है, तो पहले के बंधे हुए कर्म तो अभी जानने में आते रहेंगे, क्योंकि वो तो कर्म वासनाएं। लेकिन प्रमाद ना हो, ये कर्म वासना, तो अभी भी विचार आएंगे कि चलो खाना खा लेते हैं। तो खाना खा लेते हैं ये एक विचार है मैं का, मैं खाना खा रहा हूं, ये एक विचार मात्र है।
उससे आप सिद्ध नहीं हो जाते। ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आप खाना खा रहे हैं। ये तो एक विचार है, बस मैं खाना करूं, उससे ज्यादा, विचार से ज्यादा कुछ नहीं है ये, यानी माया है। तो कर्म वासना प्रारब्ध कर्म है। दूसरी जो वासना है वो है अपराध वासना, यानी कि आत्मा का स्वरूप सही नहीं जानना, ये अपराध है। अपने से बाहर कुछ जानना कि कोई तो है, मैं शरीर चलाता हूं, मैं शरीर चलाता हूं, अपराध वासना। परमात्मा बाहर है मुझसे कहीं, अपराध वासना। मोक्ष का सही स्वरूप नहीं जानना, मुक्ति पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि पुद्गल खुद से आते और खुद से जाते हैं, तो मुक्ति कैसे हो सकती है? मोक्ष का सही स्वरूप ना जानना, मुक्ति हो ही नहीं सकती है। ये लगना, ये अपराध वासना है, और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं कि कोई और बाहर है जो मेरा भला कर सकता है। लगता है ना कि पूजा कर लेते हैं, किसी की तो करें, कोई तो है जो मेरी मदद करेगा। उसकी मदद होती है जो अपने को बॉडी माइंड मान रहा है, उसकी दुनिया में हो रही है। जैसे आपके हस्बैंड पैसे कमा के ला रहे हैं, तो वो हेल्प कर रहे हैं बच्चे की, आपकी। आप खाना बनाते हैं बच्चे के लिए, हेल्प हो रही है आपकी। वाइफ आपके लिए फूड बनाती है, आपकी हेल्प हो रही है हस्बैंड की। इस लैंग्वेज में कंप्लीटली व्यवहार पर अगर उतर जाएं, अभी निश्चय से बात चल रही थी, अब बिल्कुल करते करते व्यवहार, तो हाँ हेल्प हो रही है। तो उस दृष्टि से तो देवी देवता भी हेल्प करते हैं, उस दृष्टि से। हालांकि हस्बैंड कर्मों में जानने में आया, वो संयोग है जो सब कुछ जानने में आ रहे हैं। वैसे संयोग है कि हाँ देवी देवता की पूजा आपके कर्मों में प्रकट हुई और उन्होंने आपको गिफ्ट दिया, गाड़ी दिलवाई या जो भी आप चाहते हैं, बच्चे की शादी कराई, आपकी कोई बीमारी मिटाई। जैसे डॉक्टर मिटाता है वैसे देवी देवता भी मिटाते हैं। वो तो है, वो कर्म की खेल चल रहा है, ये निश्चय नहीं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं। जो खुद में परिपूर्ण है उसकी मदद क्यों करेगा कोई? कोई है ही नहीं पहले तो, और उसको मदद चाहिए ही नहीं। जो खुद ही सब कुछ है, अब उससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, मदद एग्जिस्ट ही नहीं करती, दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता, सुख एग्जिस्ट ही नहीं करता। दुख और सुख एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर तो जानने में आएगा राग द्वेष मोह कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी अभी जानने में आएगा। लेकिन लैंग्वेज है, जब कोई चीज़ बताई जा रही है तो उसे एक फाइनल स्टेज जो है लैंग्वेज की, वहां तक पहुंचाकर छोड़ दिया जाता है। तो अब ये अपराध वासना, मोक्ष का स्वरूप, मुक्ति को नकारना कि नहीं, भूख तो लगती ही रहती है, ये इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाने के बिना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुढ़ापा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ एंड डेथ की साइकिल से बाहर निकला जा सके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉडी के बिना मैं भी एग्जिस्ट कर सकूं। ये सब अपराध वासना है, यानी पाप कर्म बंध है, ये सब पाप कर्म बंद हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं स्वयं भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, ये हो ही नहीं सकता। बाहर है कोई, दर्शन पे आवरण, ये सब अपराध वासना है। तीसरी जो वासना है वो है काम वासना। ये काम वासना का जो स्वरूप है, ये भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि इसका फैलाव आकाश से भी ज्यादा है परशुराम। जब आप आंखें बंद करें और बोला कि मैं नहीं हूं और केवल ज्ञान है, जितने विचार जानने में आए ना आपको, जितने जितने विचार आ गए, उसमें से 90% काम वासना थी, उसमें से 90% काम वासना के थे। यानी कर्तव्य है मेरा कुछ, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ये पहाड़ से भी बड़ा है, उससे भी ज्यादा अडिग है ये काम वासना कि मेरा कुछ तो कर्तव्य है, क्योंकि मैं डिसॉल्व नहीं हुआ।
तो कर्तव्य डिसॉल्व नहीं होगा। यानी कि कर्ता भाव, कर्तव्य यानी कि मैं करता हूं, दूसरा भी करता है। और ये जरूर जानना कि मैं करता हूं से पहले, अभी इस पंचम काल के लिए, अभी के लिए स्पेशली ये बात बोली जा रही है, दूसरे का मेरे प्रति कोई कर्तव्य है, पहले ये भाव छूट जाए। अभी तो दूसरा और मैं एक डिफरेंस है, तो अब उस स्टेज से बात बोली जा रही है कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है दूसरे के प्रति, परफेक्ट, दूसरे का भी मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। ये भाव जिसका गहरा होता है वो ही दीक्षा की सीढ़ी पर पहुंचता है। वरना कैसे मुनिजन, अभी हम देखते थे, एक मुनि जी हैं अभी भी जीवित, 7 बेटियां हैं उनकी, 7 बेटियों को छोड़कर दीक्षा ली, वाइफ और 7 बेटी, डॉटर्स, शादी नहीं हुई थी अभी उन डॉटर्स की। अभी भी कितने लोग दीक्षित होते हैं, फादर दीक्षित हो जाते हैं, इकलौता बेटा होता है, दीक्षा ले लेते इकलौता बेटा, क्योंकि जानने में आ जाता है किसी का मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि हाँ कर्ता ही मौजूद नहीं है। कर्ता तो तब मौजूद हो जब पहले एक लहर से एकत्र हो, और कर्ता तो तब हो जब कोई कर्म हो भी रहा हो। जब लहर समुद्र का ही हिस्सा जानने में आती है तो एक्शंस दिखते नहीं। इसे बोलते हैं कि सिद्धों को कर्म नहीं दिखते, एक्शंस नहीं दिखते। अभी हमें एक्शंस दिखते हैं, क्योंकि आपको कोई एक्शन तब दिखता है जब, देखिए, कर्ता है तो कर्म हुआ, कर्म दिख रहा है तो लग रहा है कर्ता मौजूद। अब कर्म क्यों दिख रहा है? कोई तो एक्शन दिख रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग है। प्रेजेंट में जो स्थित है उसमें तो एक्शन नहीं दिखता। कोई एप्पल है, उसे आपने उछाला और वो नीचे गिरा, वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, एक्शन दिखा, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। ये कैसे दिखा? क्योंकि कंपेयर हुआ कि पहले ये ऊपर था, अब ये नीचे आया। ये कंपैरिजन अगर ऊपर और नीचे का नहीं होता तो एक्शन कैसे होता? यानी मेमोरी का इस्तेमाल हुआ। तो प्रेजेंट मोमेंट में क्या कोई एक्शन हुआ? नहीं, मेमोरी पर जाकर एक्शन हुआ। पहले ऊपर था, अब नीचे आया। कोई एप्पल रखा हुआ है और कुछ दिन रखा रहा, सड़ गया एप्पल, या राइपन हो गया, राइपनिंग ऑफ एन एप्पल। कैसे जानने में? पहले कुछ और था, पहले सही था, अब सड़ गया, अब कुछ और जानने में आए। कंपेयर हुआ तो एक्टिविटी दिखी, तो एक्शन दिखा, और कंपैरिजन मन का अस्तित्व हुआ, मन का अस्तित्व आया, मेमोरी में गए तब तो दिखा। लेकिन कर्म इसलिए सिद्धों को नहीं दिखते क्योंकि वो अपने में स्थित है, प्रेजेंट में स्थित है, शिव को नहीं दिखते। और कर्ता, क्योंकि हमें लगता है हम कोई एक्शन करते हैं, क्योंकि मैं का अस्तित्व है, मैं डिसॉल्व नहीं हुआ, यानी कि मैं बॉडी हूं और मैं माइंड हूं, मैं फीलिंग्स हूं, मैं विचार हूं। मैंने प्लानिंग करी है, इस वजह से एक कंपनी खड़ी हुई है मेरी प्लानिंग से। मैंने इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद मैंने ये करा है, वो करा है, ये सॉफ्टवेयर सीखे, मैंने स्टार्टअप खोला है, स्टार्टअप करने के बाद मैंने फंड्स इकट्ठा करे हैं, फिर फंड्स इकट्ठा करके मैंने कंपनीज को इनवाइट करा है, अलग अलग जगह से अपने टाइज बनाए हैं, पैसा कमाया है, लोग हायर करे। ये जितना बढ़ता जा रहा है, मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कर्ता भाव बढ़ता जा रहा है, उसका संसार उतना बढ़ता जाएगा, उतना बढ़ता जा रहा है, उतनी मिथ्या जानने में आ रही है। तो ये कर्ता भाव, ये है काम वासना।